गुर्दों की गैर कानूनी तौर पर पेवंदकारी का केस जो है दोबारा से एक्टिव हुआ है। 2017 में भी इसी तरह गुर्दों का स्कैंडल आया था और उसमें भी जो आज मुलज़म है डॉक्टर फवाद मुमताज़, तब भी ये मुलज़म थे। उस वक्त ये फ़र्क था कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के डॉक्टर अल्तमश जो थे वो भी इसमें शरीक मुलज़म पाए गए थे, लेकिन इसमें उनको मुलज़म नहीं ठहराया गया। ये मामला है क्या इस तरह के मुलज़मान जो हैं वो अदालतों से ज़मानत लेने के बाद वो दोबारा से इस तरह केसेस में किस तरह जा सकते हैं, कैसे ही सारा कार्रवाई होती है, क्या कोई इदारे मुलव्वस होते हैं? इस पर बात करने के लिए साबिक़ एडिशनल एडवोकेट जनरल मुश्ताक अहमद मोहल हमारे साथ मौजूद हैं। मोहल साहब, ये डॉक्टर फवाद मुमताज़ का केस जो है वो 2017 में भी आया था। जी जी। उनका ट्रायल अभी भी चल रहा है, जी जी। बेल पर हैं। तो ये वजह क्या होती है इस तरह के केसेस? ये आदि मुलज़मान इस तरह के भी पहले हमने तो देखा था कि डकैती के मुकदमात में मुलज़मान जो हैं वो इस तरह के एक्चुअल नज़र आते हैं। ये क्या नशा है या क्या, ये इसको क्या कहेंगे, किस कैटेगरी में? उसमें मॉनेटरी गेन जो है ना वो बहुत ज़्यादा है, पैसे बहुत ज़्यादा हैं। उधर चले अब देखना ये है कि अगर 2017 का केस है तो अब तक वो 7 साल हो गए हैं। 7 साल में प्रोसिक्यूशन और स्टेट उस केस को कंक्लूड क्यों नहीं कर सके? मैं समझता हूँ ये स्टेट की और प्रोसिक्यूशन की बहुत बड़ी नाकामी है। उन्हें ये आज से कोई 5 साल पहले केस कंक्लूड कर लेना चाहिए था। इतना सेंसिटिव केस है और वो बैठे हुए हैं हाथों पर हाथ धर के बेकार बैठे हुए हैं, तो उनके खिलाफ भी प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए कि क्यों नहीं वो अपना केस कंक्लूड कर सके। और जो जजेज़ हैं जिनके पास ये केस पेंडिंग है, अगर वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं तो उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए कि उन्होंने क्यों नहीं आज तक ये कंक्लूड केस किया। मुश्ताक साहब, ये इदारे किस तरह मुलव्वस हो सकते हैं? वो तो आप फिर उनको पकड़ रहे हैं, तो ये किस तरह स्टेट की या इन तहकीकाती इदारों की मुलव्वस होने का या उनकी नाअहली जो वो साबित होती है? देखें, बात यह है उसमें गवर्नमेंट ने कुछ इम्प्रूवमेंट की हैं। बस उन्होंने कहा है कि अब गुर्दा जो फ़रोख्त बेचना वो कारोबार उन्हें बैन कर दिया है। अब वो डॉक्टरों पर प्रोहिबिशन लगा दी है। ये तो पहले भी हुआ था, उनका जब एक्ट आया था पंजाब ऑर्गन ट्रांसप्लांट एक्ट जो है ये आया था, तो उसके तहत ये कार्रवाई हुई थी। तो ये तो पहले से पाबंदी है। क्या इसके ऊपर अमल दरामद का कोई इशू आ रहा है? अमल दरामद जो है असल चीज़ पे इसके पीछे गुर्बत है, और जिसने लेना है, जिसका कोई बंदा मर रहा है या कुछ है और वो है भी पैसे वाला, वो तो पैसे से हर चीज़ खरीदना चाहता है। और उधर से जो है जो आम तौर पर लोग अपना गुर्दा बेचते हैं वो इसलिए बेचते हैं कि उनको खाने के लिए रोटी मुयस्सर नहीं होती, उनके वो भूख से मर रहे होते हैं या वो नस्ल दर नस्ल के ग़ुलाम चले आ रहे होते हैं। तो वो उस ग़ुलामी से निजात हासिल करने के लिए और अपने रोटी पाने के लिए वो अपना कहते हैं कि गुर्दा बेच देते हैं। आपके पास कोई ऐसा केस मिसाल के तौर पे मौजूद है जो, चूँकि आप इस केस में पहले भी जी इस तरह के केस को डील कर चुके हैं, जी जी, कोई ऐसा गवाह या कोई ऐसा मुतासरा फरीक कोर्ट में आया जिसने ऑफ द रिकॉर्ड या कोर्ट के रिकॉर्ड के ऊपर ये कहा हो कि भी वो अपनी गुर्बत को मिटाने के लिए इस तरह का गुर्दा बेच? ये हमारे हाफिजाबाद ज़िले में बहुत से लोग हैं जो वहाँ वो उसको हम कहते हैं कि वो पंजाबी टर्म पे बोली जाती है कि ये सीरी ने नौकर, ठीक है, जो वो बड़े ज़िम्मेदारों के पास वो नौकर होते हैं, वो वहाँ से आम तौर पर उन्हें 10 लाख 15 लाख 5 लाख कर्जा लिया होता है। तो वो कर्जे से जान छुड़ाने के लिए आम तौर पर वो बैर अपना गुर्दा बेच देते हैं, या ये भट्ठा मजदूर जो है वो अपनी उस गुर्बत और उस जकड़ से निकलने के लिए वो अपना गुर्दा बेच देते हैं। ये कैसे इनको मनाया जाता है? गुर्दे का ऑपरेशन तो इतना अच्छा खासा बड़ा होता है। मनाना, वो भूख से मर रहे हैं, उनके बच्चे भूख से मर रहे हैं। जब वो बच्चे भूख से मर रहे हैं, वो भूख से मर रहे हैं, उनकी औरतें भूख से मर रही हैं, तो उस हालात में तो वो फिर कहते हैं कि ठीक है जी, ये एक गुर्दे से इनकी जान बचती है, इनको रोटी मिल जाती है। तो उस वजह से अब स्टेट को उनको रोटी पानी वैसे मुहैया करना चाहिए ताकि वो उन पर ये नौबत ही ना आए कि वो अपना गुर्दा बेच के अपना पेट पाले। तो स्टेट, आप ये कह रहे हैं कि स्टेट जो है वो स्टेट की बहुत बड़ी नाकामी है। स्टेट इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रही। यहाँ दौलत का इतना फ़र्क है कि एक अरबों रुपये का मालिक है और दूसरे को खाने के लिए 2 वक्त रोटी नसीब नहीं है। तो इसलिए उनसे
बड़ों से दौलत छीन के इनको तकसीम करनी चाहिए इन बेचारों के जो इस तरह मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं। तो ये जो तहकीकाती इदारे हैं हाँ उन्होंने आज फिर पकड़ा है डॉक्टर फवाद जी, मुमताज़ जी। को, और उन्होंने फिर से अपना एक गैंग बनाया। तो क्या रियासती इदारे इस तरह के मुलजमों के ऊपर नज़र नहीं रख सकते कि कोई ऐसा सिस्टम मौजूद नहीं है? देखें, असल बात हुई है, डॉक्टर ने तो ऑपरेशन करना है, कोई या ले आएगा, ठीक है जी। अब जो आदमी अपना गुर्दा बेच रहा है, असल तो है उसकी हालत बदले ताकि वो गुर्दा बेचे ही ना। देखे ना, अगर ब्लड रिलेशन को गुर्दा दे रहा है तो वो तो अपनी लव एंड अफेक्शन से दे रहा है, अपनी मोहब्बत से दे रहा है। वो बेटा बाप को दे रहा है या बाप बेटे को दे रहा है, तो उनकी तो इतनी मोहब्बत है कि चले जी मेरा बाप बच जाए या मेरा बेटा बच जाए, वो तो कोई जुर्म नहीं है और वो ला भी परमिट करता है, सारा कुछ करता है। असल तबाही तो ये है कि जो अपने बेचारे भूख मिटाने के लिए अपना गुर्दा बेच रहे हैं कि हमारे बच्चा जो साल का है जिसको कोई चीज़ खाने के लिए नहीं मिल रही, उसकी ज़िंदगी बच जाए, तो हम गुर्दा अपना बेच देते हैं। तो उसकी तरफ तो स्टेट कोई तवज्जो नहीं दे क्या रही। कानून में ऐसी शिक मौजूद है, ऐसी प्रोविज़न मौजूद है कि एक बंदा जिसको गुर्दे की ज़रूरत है मगर उसके कोई दूर जानने वाले जो हैं वो उसको गुर्दा देना चाहते हैं, हाँ मगर कानून जो है वो इस बात की तो इजाज़त नहीं देता कि क्योंकि ये रिश्तेदार नहीं है। क्या ऐसी कोई रायत मौजूद है? मैं समझता हूँ कि इसमें भी जो लेजिस्लेचर है उसको ये प्रॉपर लेजिस्लेशन करनी चाहिए और एक बाकायदा कोर्ट ऑफ लॉ बनानी चाहिए कि कोर्ट ऑफ लॉ में जाके एप्लीकेशन बता दे कि जी मैं देना चाहता हूँ उसको, ठीक है, मेरे लव एंड अफेक्शन है, मैं इस वजह से देना चाहता हूँ। तो है नहीं कोई इस तरह का ऐसा कोई नहीं है, पाबंदी है? हाँ, पाबंदी। चाहे वो बंदा अगर उसके बदकिस्मती है कि वो मरने वाला हो गया हाँ। है या गुर्दा या जिगर की पेवंदकारी का उसने भी मामला आ गैर गया कानूनी है। तरीके से लेना है, कानूनी तरीके से लेगा तो ऐसा कोई यहाँ सिस्टम नहीं है कि ऐसे ही हाई कोर्ट में आके पिटिशन कर दे कि मैं गुर्दा देना चाहता हूँ, या कोई कोर्ट बना दे कि उस कोर्ट में जाके एप्लीकेशन दे दे बंदा। क्योंकि मैंने केस यहाँ पे देखा था लाहौर हाई कोर्ट में, एक शहरी था, उसके जिगर का मसला था और उसके ख़ानदान में ऐसा उसका ब्लड रिलेटिव जो है बंदा नहीं था जो डोनेट कर सके। तो उसने अदालत से ये सदा की थी कि होटा को या PKLI को ये हुक्म दिया जाए कि भाई मुझे रिश्तेदारों से बाहर जो है वो गुर्दा लेने की इजाज़त दी है। तो अदालत ने वो मामला तो मुतलका डिपार्टमेंट के पास भेज दिया था। तो कानून इस पे खामोश है, कानून में कोई साजों ने कोई नहीं किया, इस एंगल से सोचा भी नहीं है और बनाया भी नहीं है। ये कानून साजी होनी चाहिए, ऐसी बाकायदा कोर्ट होनी चाहिए। कोर्ट में जो भी पर्सन गुर्दा लेना चाहता है या देना चाहता है, दोनों जाके वहाँ चले जाए। तो फिर वो जो गुर्दों का कारोबार है वो तो फिर लीगल हो जाएगा, उसको तो ठीक है, लीगल होने दे, अच्छी बात है। गैर कानूनी से करने से, जुर्म करने से वो अगर कानूनी शक्ल आ जाती है तो ज़्यादा बेहतर। वो तो सिर्फ एक शक्ल आ जाएगी कि भाई आप पैसे ले लिए। चलो पैसे पता नहीं लेते हैं कि नहीं लेते, लोग वैसे भी बड़े लोग यहाँ सेक्रीफाइस करना चाहते हैं, क्योंकि आमतौर पर यह है कि जो गुर्दा देता है उसका एक गुर्दा अगर काम कर रहा है तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्योंकि ये मामला सिर्फ गुर्दे का नहीं है, जिसम के मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं और खास तौर पे जो जिगर के बड़े मसाइल होते हैं, तो वहाँ पे भी तो लिवर का भी यही है कि जो सेहतमंद आदमी है उसका लिवर का थोड़ा सा हिस्सा ले लिया जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप ये सजेस्ट करते हैं कि कानून साजी जो बाकायदा कानून साजी होनी चाहिए और कोर्ट ऑफ लॉ इस काम के लिए स्पेसिफिक बनानी चाहिए, वरना ये जराइम जो है दिन ब दिन बढ़ते जाएंगे। ये मुश्ताक अहमद मौल साहब हैं, साबिक एडिशनल एडवोकेट जनरल पंजाब हैं। इनकी राय में ये है कि अगर कानून इस बाबत जो है वो आल्दो के कानून पंजाब ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट जो है ये सिर्फ़ और सिर्फ रिश्तेदारों को अपना ऑर्गन जो है वो डोनेट करने की इजाज़त देता है, और इसमें उन्होंने इस बात की निशानदही की है कि इसमें ये सुकम है कि रिश्तेदारों के बाहर जो है वो कोई भी अपना ऑर्गन जो है वो डोनेट नहीं कर सकता, उसके लिए कोई कानून साजी मौजूद नहीं है। और उन्होंने इस बात पे ज़ोर दिया है कि कानून साजी होनी चाहिए, और उनकी राय में शायद ये भी है कि अगर कोई अपना गुर्दा या अपना ऑर्गन जो है वो फ़रोख्त भी करना चाहता है तो इसको कानूनी शक्ल दे दी जाए, ताकि ये जो गैर कानूनी इक़दामात होते हैं, आया रोज़ मुकदमात होते हैं जिससे पाकिस्तान की भी बदनामी होती है, इसके ऊपर कानून साज़ों को सोचने की ज़रूरत है।